पिक करने जा रहे हैं हम वॉइस का। देखिए वॉइस जो हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। जनरली यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फार्मूला क्या है इसमें ना, फार्मूला कई तरीके से बताते हैं, इसमें टेंस के अकॉर्डिंग भी उठाते हैं। लेकिन बेटे आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल फार्मूला बता दूंगा जिससे एक्टिव से जब आपने पैसिव बनाना होगा तो बड़ा ही आसान फार्मूला रहेगा। उसमें क्या होता है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में कितनी चीज़ें होती हैं बेटा? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे सेंटेंस को, तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है उसके साथ बाय लगता है बेटे। क्या लगता है? बाय लगता है। बट कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें इन लगाना पड़ता है बाय की जगह, या विद लगाना पड़ता है, या टू लगाना पड़ता है, या एट लगाना पड़ता है। इन का जैसे है वर्ब फॉर्म आ गई कंटेन, तो कंटेन्ड इन लगेगा, कंटेन्ड बाय नहीं लगेगा। सेटिस्फाइड आ गया तो सेटिस्फाइड के साथ विद लगेगा। नो आ गया, ही इज नोन टू मी, ही इज सरप्राइज्ड एट। अब देखो बेटा आगे क्या है कि जो सब्जेक्ट से जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, आई को मी में चेंज करते हैं और मी को आई में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज करते हैं, यू को यू में ही रहने देते हैं क्योंकि यू ही सब्जेक्ट है और यू ही उसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद शी को हर में, ही को हिम में, दे को देम में और इट को इट में ही चेंज किया जाता है। ये तो होगी बाय वाली बात और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने की बात। अब देखो एक चीज और बताऊंगा जो मेन बात रहती है कि जो वर्ब है ना हमारी, वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। हमें टेंस याद करने की ज़रूरत नहीं। सपोज करो आपको टेंस नहीं याद है, ये शॉर्ट ट्रिक है टू सॉल्व एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है। अब आप कहेंगे जी वर्ब तो हो गई थर्ड में चेंज, लेकिन मैंने एक चीज़ और लिखी है यहाँ पर कि जो वर्ब फॉर्म एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दी होंगी उस वर्ब फॉर्म के अकॉर्डिंग ही बी की वर्ब फॉर्म पैसिव वॉइस के सेंटेंस में यूज होगी। अब बी की वर्ब फॉर्म, बी की फर्स्ट होती है बी, सेकंड होती है वाज और वर, और थर्ड होती है बीन। जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म बी भी होती है और इज, एम और आर भी होती है। क्या होती है बेटा? इज, एम और आर। सपोज करो एक सेंटेंस है दे आर प्लेइंग अ मैच। अब हमने क्या करा, अब मैच क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, अब मैच बना दिया। ठीक है। अब आप कहेंगे जी आर प्लेइंग, जब मैंने क्या कहा था, प्ले जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो यहां पर वर्ब फॉर्म दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हमने बी की वर्ब फॉर्म लगानी है। अब देखो, अब मैच के साथ आर तो लग नहीं सकता तो इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है। और प्लेइंग दे रखा ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हमने बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और आईएनजी लगा दिया। और उसके बाद जो ये चेंज करनी थी, मैंने आपको क्या बताया, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होएगा, तो यहाँ प्लेड आ गया बाय देम। ऐसे ही बाकी सेंटेंस करने हैं। लेकिन कई सेंटेंसों में क्या होता है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होती, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए राधा राइट्स अ लेटर। याद रखना है बेटे, कुछ सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती, जैसे अब इसमें नहीं दे रखी थी आर वाले में, इसमें तो दे रखी थी ना आर वाले में, लेकिन यहाँ नहीं दे रखी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव कुछ नहीं दे रखा बेटा। तो यू हैव टू पुट वर्ब्स
फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमने, इज एम आर नहीं दे रखा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी नहीं लगानी, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगानी है, इज एम या आर, इज एम या आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, जैसे बेटा अ लेटर इज रिटन बाय राधा, इज तो आ गई, इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी की, और राइट जो है रिटन में चेंज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बाय राधा जो है ये क्या था, राधा क्या था, राधा सब्जेक्ट था, तो राधा चेंज हो गया राधा में ही, और लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट में चेंज हो गया। क्लियर होगी बात बेटे। तो ये हो गया आपका पहले वाला पार्ट कंप्लीट।